एक बार एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें दो बेटी, एक बेटा और उनके माता पिता रहते थे। पिता अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। गरीब होने की वजह से किसी तरह उनका गुजारा होता था। दोनों बेटियों में से सीमा बहुत सुंदर थी और ज्योति सुंदर नहीं थी। शादी लायक होते ही उनकी शादी कर दी गई। सीमा की शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई और ज्योति की एक गरीब परिवार में। कुछ समय बाद बेटा भी नौकरी के लिए शहर चला गया और उसकी शादी हो गई। माता पिता गांव में ही रहते थे। दोनों बहनें हर साल अपने भाई को राखी बांधने उसके घर जाती थी। सीमा अमीर थी, इसलिए भाई के घर उसकी बहुत पूछ थी। ज्योति को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वह हर बार बेइज्जत होकर ही लौट आती थी। फिर भी वह रिश्ते पूरे दिल से निभाती थी। इस साल भी दोनों बहनें राखी के लिए भाई के घर जाने की तैयारी कर रही हैं। सुनिए, कल की छुट्टी ले लेना आप। कल राखी है और मुझे भैया के यहाँ राखी बांधने जाना है। उनके लिए कुछ उपहार भी लेने हैं। शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे। मैं अपने लिए भी कुछ नए गहने और सूट ले लूंगी। ठीक है सीमा, जैसा तुम कहो। शाम को तैयार रहना, शॉपिंग पे ले चलूंगा तुम्हें। अपनी बहन ज्योति के लिए भी कुछ ले लेना, वह गरीब कहाँ से लाएगी कुछ। अरे नहीं, मैं भला क्यों लेने लगी उसके लिए कुछ। उसका पति अगर गरीब है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे क्या उसकी बेइज्जती होती है तो हो। चलो तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको ठीक लगे। मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। सुनिए, कल राखी है और मैं भैया के यहाँ राखी बांधने जाना चाहती हूँ। कुछ सामान भी खरीदना होगा। हो सके तो शाम को जल्दी आ जाना आप। कोई उपहार खरीद लेंगे और कुछ मिठाई भी। हाँ ज्योति, कल तो राखी है, पर सेठ जी ने अभी मेरी तनख्वाह नहीं दी। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। आजकल काम पर भी पैदल ही जा रहा हूँ। वैसे तो सेठ बहुत सख्त है पैसे के मामले में, फिर भी कुछ पैसे उधार मांगकर देख लूंगा। क्या पता राखी के चक्कर में दया आ जाए उसे। ठीक है, आप कोशिश करके देख लेना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी तो वैसे ही मुझे ताने देती रहती हैं। उपहार ना सही, मिठाई तो लेकर जाना ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। सेठ जी, कल रक्षाबंधन है और मुझे अपनी पत्नी को लेकर उसके भाई के घर जाना है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मेरी मदद हो जाती। कुछ मिठाई खरीदनी है। खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। देखो भाई, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं किसी को उधार नहीं देता, और अभी तुम्हारी पगार का समय भी नहीं है। तुम कहीं और से ले लो पैसे। और हाँ, आज ग्राहक ज्यादा हैं दुकान पर, जल्दी जाकर काम संभालो। जी सेठ जी, मैं काम देखता हूं। ओह, थक गए आज तो। पर कितनी अच्छी शॉपिंग हुई है। इतने सारे गिफ्ट्स लिए हैं सबके लिए। सबको जरूर पसंद आएंगे। अभी तो और लेने का मन था, पर टाइम नहीं था। कल की तैयारी भी करनी है। भैया भाभी दोनों की पसंद की मिठाई भी खरीद ली। हाँ सही कहा, अच्छे गिफ्ट्स खरीदे हैं तुमने। अब तुम तैयारी कर लो, फिर खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना होगा, मुझे भी अपनी बहन के घर जाना है। तुम तो जानती ही हो, उसका घर दूसरे शहर में है। ठीक है, खाना खाते हैं, फिर मैं बची हुई तैयारी कर लूंगी। आ गए आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी रहने दो, तुम जरा यहां आकर बैठो, कुछ बात करनी है। मैंने बहुत कोशिश की, पर सेठ ने मुझे उधार नहीं दिया और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम क्या लेकर जाओगी अपने भाई के घर? बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लो। मैंने सोच लिया है कि मैं घर पर ही बेसन की मिठाई बनाऊंगी। याद है, मैंने पिछली दिवाली पर बनाई थी और सबको कितनी पसंद आई थी। उपहार नहीं ले जा सके तो क्या हुआ, भाई बहन का प्यार ही बहुत है। ठीक कहती हो, तुमने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी।
तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी पाकर मैं धन्य हो गया। फिर क्या था, ज्योति जल्दी से काम में लग गई। अगले दिन के लिए उसे बहुत तैयारी करनी थी। मिठाई बनानी थी, राखी भी वह अपने हाथ से ही बनाएगी, उसने तय किया। यह सब करते हुए उसे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अपने हाथ से बनाई चीजों में शुद्धता के साथ स्वाद भी दोगुना होता है। उसे यकीन था उसकी बनाई मिठाई सबको बहुत पसंद आएगी। चलो जल्दी करो ज्योति, मैं दुकान जाते हुए तुम्हें पहुंचा देता हूँ। आज दुकान मुझे ही देखनी है, बाकी सब छुट्टी पर हैं। मिठाई और राखी रख लेना याद से। आप दुकान चले जाइए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। आप चिंता न करें, आपको देर हो रही होगी। मैं चौराहे से बस ले लूंगी, सामान भी रख लिया है। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। चलो सीमा, देर हो रही है। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो सीमा, मेरी प्यारी बहन? जीजाजी नहीं आए? भैया आप तो जानते ही हैं, उनको भी अपनी बहन के यहाँ जाना होता है राखी के लिए, वह भी काफी दूर, इसलिए वह आज नहीं आए। भाभी कहाँ हैं? अरे हाँ, तुम बैठो, मैं कविता को बुलाता हूँ। कविता, देखो कौन आया है। मैं चली जाती हूँ अंदर भाभी से मिलने। भैया मैं आ गई। कैसे हैं आप? भाभी कैसी हैं? आ गई मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन। आओ बैठो, हम लोग तुम दोनों का इंतजार ही कर रहे थे। सीमा भी अभी अभी आई है। जी भैया, मैं मिलती हूँ उनसे। भाभी, दीदी कैसी हैं आप दोनों? हम तो ठीक हैं, पर तुम्हारे हाल हमेशा की तरह खराब लग रहे हैं। आओ, तुम भी बैठ जाओ यहाँ। बस से आई होगी, थक गई होगी। अब कार तो है नहीं तुम्हारे पास, सीमा दीदी की तरह। ठीक कहा भाभी, आपने कार नहीं है मेरे पास, बस में ही आई हूँ। भाभी भैया, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्पेशल मिठाई लाई हूँ और आपके लिए उपहार भी हैं। उम्मीद है आप दोनों को बहुत पसंद आएंगे। मैंने बहुत मन से लिए हैं। अरे सीमा दीदी, क्या बात कर दी आपने? आप तो हमेशा ही अच्छे तोहफे लाती हैं, और आपकी लाई मिठाई तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मैं आप सबके लिए अपने हाथ से बनाई हुई बेसन की मिठाई लाई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वाह ज्योति, ये मिठाई तो बहुत अच्छी दिख रही है। तुम लोग मुझे राखी बांध दो, फिर मैं दोनों की लाई हुई मिठाई खाऊंगा। मैं बेसन की मिठाई नहीं खाती, मुझे तो महंगी मिठाई ही पसंद है। मुझे पता है, तभी तो मैं आपकी पसंद की मिठाई लाई हूँ। आप चिंता मत करो भाभी, मेरे रहते आपको कभी बेसन की मिठाई नहीं खानी होगी। फिर वह दोनों बहनें अपने भैया भाभी को राखी बांधती हैं। सीमा और उनकी भाभी कविता ज्योति की खूब बेइज्जती करती हैं। यह सब भाई भी महसूस करता है, उसे बहुत बुरा लगता है। सीमा दीदी, आप तो मुझे कितने अच्छे से जानती हो, और मेरी पसंद नापसंद का भी कितना ख्याल रखती हो। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। उम्मीद है आप इनकार नहीं करोगी। मदद? कैसी मदद? मुझे 1 महीने के लिए अपने मायके जाना होगा। मेरे माता पिता को मेरी जरूरत है। मेरे पिता की सर्जरी है। आपके भैया यहाँ अकेले रह जाएंगे। नौकरों के भरोसे यहाँ सब कुछ नहीं रह सकता। तो उस समय आपको यहाँ आकर अपने भैया का ध्यान रखना होगा, रोज नहीं, कभी कभी। बुरा मत मनाना भाभी, पर मेरा आना बहुत मुश्किल है। आपको पता ही है, साल में एक बार राखी पर आना ही एक मुसीबत हो जाती है। मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मेरी किटी पार्टीज होती हैं। मैं अपने सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ। उनको बहुत बुरा लग जाएगा अगर मैंने कैंसिल किया तो। आप कुछ और इंतजाम कर लो, मुझे घर के लिए देर हो रही है। मेरे ड्राइवर का फोन भी आ गया है। मैं चलती हूँ। मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी छोटी सी मदद भी हमारे अपने लोग नहीं कर सकते, तो फिर झूठे रिश्ते निभाने का क्या मतलब? इन तोहफों का?
क्या मतलब? अब मैं क्या करूं? सही कहा आपने भाभी। इन तोहफों का क्या मतलब? झूठे ही लगते हैं रिश्ते जब मतलब के लिए हों। अगर एक दूसरे के दुख सुख में शामिल न हो सके तो कोई मतलब नहीं दिखावे का। आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। वह मेरे भैया हैं और आप मेरी भाभी। आप दोनों के काम आ सकूं तो यह मेरी खुशी होगी। आप आराम से जाइए। यहाँ की चिंता आप मेरे ऊपर डाल दीजिए। कितनी भयंकर गलती कर दी मैंने। तुमको कितना गलत समझा। मुझे माफ कर दो। तुम गरीब हो, इसीलिए तुम्हारे साथ बदतमीजी की। कोई बात नहीं, मैंने आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। आप चिंता मत करो। तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी हाथ से बनाई इतनी अच्छी बेसन की मिठाई की बुराई की। यह बेसन की मिठाई नहीं, बल्कि तुम्हारा हम लोगों के लिए प्यार है। नहीं तो आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना समय निकालता है? बाजार से बनाई चीज लेकर चले आना आसान है। मैंने बहुत गलत किया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ में आ गया। अब बस सीमा को समझाना है। वह गलत है, उसे भी एहसास कराना है। चलो आओ अब मिलकर खाना खाते हैं। सबको रक्षाबंधन की बधाई। हाँ चलिए, बहुत भूख लगी है। खाना खाते हैं। आज की राखी सबसे अच्छी है। काश दीदी भी यहीं होती। होती नहीं, मैं तुम्हारी दीदी यही हूँ। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे समझ आया अपनों की क्या कीमत होती है। अपने तो अपने होते हैं। जब मैं यहाँ से निकली तो मेरा ड्राइवर मुझे चाकू दिखाकर डराने लगा कि मैं सब गहने उसे दे दूं। वह मुझे मार ही डालता अगर जीजा जी और यह उसे नहीं धर दबोचते। मैं इन दोनों के ही कारण बची हूँ। ज्योति और भाभी, आप दोनों भी मुझे माफ कर दो। वाह, मजा आ गया आज तो। जो इतने सालों में नहीं हुआ वह आज हो गया। चलो अब खाना खाते हैं सब।